आज भी रात के 3 बज गए, अभी भी नींद नहीं आ रहा। कल फिर सुबह जल्दी भी उठना है। ओफो, ये रोज का प्रॉब्लम। रात को एक अच्छी सी नींद लेके सुबह बिल्कुल फ्रेश एंड एनर्जाइज्ड होकर उठने की फीलिंग कुछ और ही होता है। लेकिन दुख की बात, हमें से ज्यादातर लोग अब इस मॉडर्न सोसाइटी में इतना नसीब वाले नहीं रहे एंड एज अ कंसिक्वेंस हमें स्लीप डिप्राइव्ड होने का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और ऐसा भी नहीं कि ये नुकसान बहुत ही मामूली है जिसे इग्नोर किया जाए। इम्यून सिस्टम फेलियर, डिप्रेशन, कैंसर, डायबिटीज, मेमोरी लॉस, ये सारे उन नुकसानों में से बस कुछ ही नाम है। सबसे दुख की बात, हमें से बहुत से लोग ये जानते ही नहीं है कि उनके ज्यादातर डिजीज या तक कि वो कैसा दिखते हैं, मतलब उनका लुकिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम का जड़ है उनका कंटिन्यूअस लैक ऑफ स्लीप प्रॉब्लम। एक रिसर्च से पता चला है कि सिर्फ एक रात नींद ना लेने की वजह से आपकी बॉडी इतना ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाता है जो टाइप 2 डायबिटिक के बराबर है, जिसका फास्ट एजिंग एंड फास्ट बॉडी फैट स्टोरिंग के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। प्लीज यार ऐसा मत बोलो। अब भाई जो सच है वो है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। अब इमेजिन करो ऐसा एक दिन, एक महीना, 1 साल, 10 साल तक कंटिन्यू चलता रहा, क्या हालत होगा आपका। कनाडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में पब्लिश किया गया एक रिसर्च से पता चलता है स्लीप डिप्राइव्ड होना वजन घटाने की इनेबिलिटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। 2 ग्रुप में लोगों को लेकर सेम डाइट, सेम एक्सरसाइज रूटीन पे डाला गया। उनमें से जिस ग्रुप के लोग स्लीप डिप्राइव्ड थे, मतलब रात को 6 घंटे से कम नींद लेते थे, वो लोग कंसिस्टेंटली बहुत कम बॉडी फैट एंड वेट लॉस कर पाए कंपेयर टू द सेकंड ग्रुप जो लोग रात को 6 घंटे से ज्यादा नींद लेते थे। मुझे उम्मीद है अब तक मैं आपको समझा पाया कि लैक ऑफ स्लीप एक ह्यूज प्रॉब्लम है जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इसका सोल्यूशन क्या है, वही मैं आज आपके साथ शॉन स्टीवनसन का बुक स्लीप स्मार्टर से शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आप स्मार्टर, फास्टर एंड बेटर स्लीप एंजॉय कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट आइडिया 1, नोइंग द वैल्यू। यार सोने से क्या फायदा, 8 घंटे सोते रहोगे तो लाइफ का 1/3 तो वहीं पे मिस हो गया। क्या है ये नींद, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। वैसे नींद की परफेक्ट डेफिनेशन लाइफ की तरह ही आधा अधूरा है, कोई भी इसको पूरे तरीके से समझ नहीं पाया। फिर भी फॉर्मल डेफिनेशन का बात करें तो स्लीप एक नेचुरल पीरियडिक स्टेट ऑफ रेस्ट है जब आंखें बंद होती है और कॉन्शियसनेस कंप्लीटली या पार्शियली खो जाता है, ताकि बाहर के स्टिमुली के ऊपर बॉडी मूवमेंट रिस्पॉन्स कम हो सके। इस डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि नींद की वजह से हमें फ़ायदा क्या क्या होता है। जब आप जागे हुए रहते हो उस स्टेट को कैटाबोलिक स्टेट कहा जाता है, जिसमें आपका एनर्जी खर्च होता रहता है। और जब आप सोए हुए रहते हो उस स्टेट को एनाबोलिक स्टेट कहा जाता है, जहाँ पे आप एनर्जी अपने अंदर स्टोर करते रहते हो। हाई क्वालिटी स्लीप आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाता है, हार्मोन बैलेंसिंग में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, फिजिकल एनर्जी बढ़ाता है, ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करने में भी मदद करता है। भैया एक बार आप सही तरह से नींद लेना शुरू करो तो आपको जो लाइफ मिलेगा, मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, उसके बाद आप कभी भी उस फीलिंग को किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहोगे। स्मार्ट आइडिया 2, गेट मोर सनलाइट। क्वालिटी स्लीप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन का बॉडी में नेचुरल सिक्रेशन होना। ब्रेन में पिनियल ग्लैंड से ये मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे बॉडी में स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करने के लिए सिग्नल भेजता है। मेलाटोनिन का प्रोडक्शन लाइट एक्सपोजर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। दिन में जितना ज्यादा हो सके लाइट एक्सपोजर पाने की कोशिश कीजिए और रात में जितना कम हो सके उतना लाइट एक्सपोजर फेस करने की कोशिश कीजिए, और देखिए कैसे मैजिक की तरह आपका स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होता है। स्मार्ट आइडिया 3, अवॉइड द स्क्रीन। अगर अपना स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इमीडिएटली आप कुछ कर सकते हो तो वो ये है, आर्टिफिशियल ब्लू स्क्रीन्स जैसे कि मोबाइल, टीवी, लैपटॉप आपके बॉडी में डे टाइम हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल सिक्रेशन ट्रिगर कर देता है, जिससे आपका स्लीप के लिए नेचुरल प्रिपरेशन में चोट पहुंचता है। अगर आप एक गहरी नींद चाहते हो जो कि बहुत ही जरूरी है, तो सोने से कम 1 घंटे पहले इन सारे स्क्रीन को बंद कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और रात भर बैठ के द कपिल शर्मा शो देखते रहते हो, तो मुझे नहीं लगता कपिल शर्मा आपके हॉस्पिटल्स के बिल्स पे करने आएंगे। स्मार्ट आइडिया 4, यूज ब्लू लाइट फिल्टर्स। कॉमेडी नाइट्स छोड़ के कभी कभी ऐसे सिचुएशंस भी आ जाते हैं जब हमें मजबूरन लेट नाइट कंप्यूटर या मोबाइल पे काम करना पड़ता है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी आपके काम आएगा। मेरे मोबाइल पे मैंने एक ब्लू लाइट फिल्टर ऐप इंस्टॉल करके रखा है जो ऑटोमेटिकली शाम को 8 बजे के बाद ऑन हो जाता है और सारे प्रॉब्लमेटिक ब्लू लाइट्स मोबाइल स्क्रीन से फिल्टर आउट कर देता है। फिर भी अगर आप एक क्वालिटी स्लीप पाने के मामले में सीरियस हो तो बेस्ट होगा सोने से 1 घंटे पहले से ही सारे स्क्रीन को अवॉइड करना। स्मार्ट आइडिया 5, अवॉइड कैफीन। कैफीन एक बहुत ही पावरफुल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है। अगर आपका नर्वस सिस्टम लीट अप हो गया तो भैया आप क्वालिटी स्लीप पाने की बात तो भूल ही जाओ। इसीलिए 4 PM के बाद टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब हमेशा अवॉइड करें।
ताकि इससे पहले अगर आप ये सब पीते भी हो तो बॉडी को उन चीज़ों को रिमूव करने के लिए थोड़ा वक्त मिल सके। स्मार्ट आइडिया 6, बी कूल। मुझे याद है गर्मी के दिन रात में मेरी मम्मी आके इलेक्ट्रिसिटी बिल बचाने के चक्कर में मेरे रूम में वो बड़ा वाला स्टैंड फैन बंद करके छोटा वाला सीलिंग फैन ऑन करके चली जाती थी और मैं इधर पसीना पसीना होना शुरू हो जाता था, जो कि क्वालिटी स्लीप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। समथिंग कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन हमारे बॉडी में स्लीप साइकिल बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। नींद के दौरान हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली टेम्परेचर फॉल होने लगता है, लेकिन अगर एनवायरनमेंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में एक डीप स्लीप में एंटर करना थोड़ा मुश्किल है। रिसर्च से पता चला है 20 डिग्री से टेम्परेचर क्वालिटी स्लीप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन 12 डिग्री से कम या 23 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर डीप स्लीप में रुकावट बन सकते हैं। स्मार्ट आइडिया 7, गेट टू बेड एट राइट टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। रिसर्च से पता चला है ह्यूमन बॉडी में सबसे अच्छे से रिकवरी हार्मोन सिक्रेशन हो सकता है 10 PM to 2 AM के बीच में नींद लेते वक्त। एक्स्ट्रा जितना आप नींद लेते हो वो बोनस है, क्योंकि हमारे पूर्वज सूरज डूबने के कुछ ही टाइम बाद नींद में चले जाते थे और उनसे ही इवॉल्व होकर हम सब बने हैं। अभी हम लोग आर्टिफिशियल लाइट्स की मदद से रात को दिन से भी ज़्यादा लाइटिंग तो बना सकते हैं। हम चाहे तो इस फैक्ट को इग्नोर करके रात के 3 बजे तक लैपटॉप अपने लैब में लेके अनाप शनाप मूवीज़ देख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम ह्यूमंस ऐसे ही डिज़ाइन किए गए हैं ताकि जब अंधेरा हो हम रेस्ट ले। तो अगर आप नेचर की इस लॉ को कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जस्ट रीथिंक एंड रीएडजस्ट इट। स्मार्ट आइडिया 8, हैव अ बेडरूम। अरे बेडरूम तो सबका होता है। जी नहीं, बेडरूम मतलब वो रूम जो सिर्फ 2 ही कामों के लिए यूज़ किया जाता हो। नंबर 1 स्लीप एंड नंबर 2 वो मैं नहीं बताऊंगा, अब समझ ही गए होंगे। लेकिन हमें से ज़्यादातर लोग अपना बेडरूम अपना एंटरटेनमेंट हब बना लेते हैं। लोग तो रात को बेड पे लेट के भी टीवी देख रहे होते हैं, जो कि स्लीप सुसाइड से कुछ कम नहीं है। अगर कोई सच में क्वालिटी स्लीप एक्सपीरियंस करना चाहता है तो कभी भी किसी काम को भी बेडरूम में नहीं लाना चाहिए। इंसान अभ्यास का दास है। बच्चे अपने माँ के मुंह से लोरी सुनते ही सो जाते हैं। अगर आप अपना बेडरूम में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो जहाँ पे मिसलेनियस एक्टिविटीज प्लेस लेता है, तो आप वो न्यूरो एसोसिएशन बनाने में फेल हो जाते हो कि जब आप अपने बेड पे हो तो वो सोने का वक्त है। आप शायद कह सकते हो मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ, लेकिन असल में हम सब सिर्फ साइज में थोड़े बड़े बच्चे ही है जिनका प्रोग्रामिंग बिल्कुल सेम है। अपने बेडरूम को एक ऐसा सेक्रेट प्लेस बनाइए जहाँ पे सिर्फ पीस, काम एंड रिलैक्सेशन का ओवरफ्लो हो। इससे वहाँ पे आके सोते ही आप आसानी से गहरी नींद में डूब जाओगे। स्मार्ट आइडिया 9, काम इनर चैटर। ऐसा कई बार होता है, रात को लाइट्स ऑफ करके बेड पे सोने के बाद ही अचानक सारे इंपॉर्टेंट काम दिमाग में घूमने लग जाते हैं। रात को बेड पे सोने के बाद ही हम सब जैसे फिलोसोफर्स बन जाते हैं। दुनिया के सारे वाई, हाउ, वर्ड दिमाग में घूमने लग जाते हैं। इस प्रॉब्लम को इनर चैटर कहा जाता है। इस इनर चैटर प्रॉब्लम का मेन रीजन है स्ट्रेस। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक टॉनिक के जैसा है जिसे आप चाहो तो रेगुलर यूज कर सकते हो। सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बहुत सारी रिसर्च से पता चला है मेडिटेशन हमारे बॉडी में बहुत सारे फील गुड हार्मोन्स एंड एंडोफ्रिन्स रिलीज कराता है और स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल सिक्रेशन घटाता है। आप दूसरे चीज़ इस्तेमाल करके भी ये सारे काम अपने बॉडी से करवा सकते हो, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होंगे, जहाँ पे मेडिटेशन बिल्कुल नेचुरल एंड फ्री है। स्मार्ट आइडिया 10, बी अर्ली टू राइज। आइरोनिकली अपना स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए अगर आप सच में बहुत इफेक्टिव कुछ कर सकते हो तो वो है सुबह जल्दी उठना। जैसे पहले ही मैंने कहा, ह्यूमन के लिए एक स्लीप पैटर्न पहले से ही डिजाइन किया गया है। सुबह जल्दी उठने से आप अपना एंडोक्राइन सिस्टम उस पैटर्न के साथ सही तरह से लिंक करने में कामयाब होते हो, जिससे आप नेचुरल रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल एंड मेलाटोनिन का फायदा उठा सकते हो। शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 1 या 2 हफ्ते कंटिन्यू करने के बाद आपको उस अजीब लेट नाइट वरीड होकर जागे रहने की फीलिंग से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ साथ सुबह उठने के बाद एनर्जाइज्ड एंड रिफ्रेश फीलिंग भी मिलेगा। अब आपको क्वालिटी स्लीप पाने के लिए इन 10 में से 10 आइडियाज़ को ही इम्प्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इनमें से किसी 1 या 2 आइडियाज़ को चुनना है और आज से ही उनको इम्प्लीमेंट करना है। मुझे यकीन है 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस नोटिस कर पाओगे, और तब वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे इस बुक के ऑथर शॉन स्टीवनसन ने कहा है, When you are sleep deprived, you are unknowingly setting up a steel cage match between your willpower and your biology. अगर आप और डिटेल्स में इस बारे में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके amazon.in से इस बुक को खरीद सकते हो। अब बारी है लास्ट वीक्स मोस्ट मोटिवेटिंग कमेंट का।
यूसुफ जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए आपका फीडबैक सच में बहुत ज़्यादा मायने रखता है और हम सब दिल से चाहते हैं कि आप ज़रूर नेक्स्ट टाइम फर्स्ट आने पे कामयाब हो पाओ। आखिर में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में सच में इतना सा भी मदद मिले तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि अगर आपको कुछ मदद मिल पाया है तो क्या पता शायद शेयर करने से आपके किसी दोस्त को भी मदद मिल जाए। जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ा सा मदद कर दिया है। और आप अगला कौन सा टॉपिक पे बुक रिव्यू चाहते हो वो कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही मेरा असली मकसद है। अगला वीडियो अगले हफ्ते। हम जब भी ऐसा कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के बाद साइड में बने हुए बेल आइकॉन पे क्लिक करके हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।